हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रह गया था। इस पिछले वीडियो पूरी नहीं बन पाई थी, कुछ वजह से उसमें वॉइस का दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फीट ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। ठीक है, हो सकता है कि फ्लैश की वजह से ये चीज़ दिख ना रही हो, तो ये 40 सेकंड यानी कि 40 सेकंड लिखा हुआ है। कहता है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक फार्मर है जो एक बाउंड्री के अलोंग जो है वो मूव कर रहा है, और बाउंड्री कैसी है, स्क्वायर फील्ड है, और स्क्वायर फील्ड है, हर साइड कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होगी। तो कहता है कि ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड, यानी कि जब वो मूव करता है, बाउंड्री को मूव करता है, तो एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में। कहता है कि उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड, यानी कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि ए पर होगा कि बी पर होगा कि सी पर होगा, डी पर होगा, यही पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये अभी क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा कि है क्या चीज़। एक फार्मर मूव कर रहा है एक स्क्वायर फील्ड को, और 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि यहाँ मैं लिखता हूँ कि टाइम टेकन बाय फार्मर टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में वो एक चक्कर पूरा लगाता है। तो ये बताओ, कहता है कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड, इसको जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड हुआ। तो 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड कितना हो गया, 140 सेकेंड। कहता है कि 140 सेकेंड के बाद कि उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि वो बी, मैग्नीट्यूड बोलते हैं डायरेक्शन को। ठीक, हाँ ठीक है, कि मैग्नीट्यूड यानी कि वो कहाँ पर होगा, किस पोजीशन पे होगा, बी पर होगा कि सी पर होगा कि डी पर होगा कि ए पर होगा। तो यही पूछ रहा है कि 140 सेकेंड के एंड पर। तो एक चीज़ हमको ये बताओ कि एक चक्कर लगाता है, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, एक चक्कर लगाता है कितने में, 40 सेकंड में। 2 चक्कर लगाएगा कितने में, 80 सेकंड में। 3 चक्कर लगाएगा कितने में, 120 सेकंड में। 120 सेकंड में 3 चक्कर लगाता है, तो अभी भी उसका 20 सेकंड बचा ना, अभी भी उसका 20 सेकंड बचा। तो ये बताओ कि 120 सेकंड में 3 चक्कर लगाता है, तो 3 चक्कर लगाने के बाद जब 20 सेकंड और बच रहा है, तो 20 सेकंड का मतलब क्या हुआ कि आधा चक्कर अभी और लगाएगा, क्योंकि 40 सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट करता है, तो 20 सेकंड में हाफ कंप्लीट करेगा। तो एक बार जब घूमेगा यहाँ से, मान लो ए से चलना स्टार्ट किया था, एक राउंड में यहाँ पे ए पे आ गया, फिर सेकंड राउंड में कहाँ पे आएगा, फिर ए पे आएगा, फिर थर्ड राउंड में फिर ए पे आएगा, यानी कि 120 सेकंड में वो अगेन ए पर आएगा। लेकिन ए पर आने के बाद जो 120 सेकंड हुआ, और इसमें अभी भी 20 सेकंड बाकी है, 140 सेकंड में पूछ रहा है ना, तो 20 सेकंड अभी भी बाकी है। तो 20 सेकंड में वो कहाँ पर होगा, कि बी पर होगा कि सी पर होगा कि डी पर होगा, यही इंपॉर्टेंट है। 20 सेकंड का मतलब 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो आधा चक्कर कितने सेकंड में पूरा करेगा, 20 सेकंड में। 20 सेकंड में ये हाफ पूरा करेगा, यानी कि यहाँ पर आने के बाद फिर ये हाफ, यानी कि यहाँ पर ये यहाँ पहुँचेगा सी पर। तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल यही होगा ना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, इनिशियल आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, अगर कोई यहाँ से उसको मूव कराना चाहे बी से, तो फिर फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई सी से मूव कराना चाहे तो फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और फाइनल क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हमारा सी हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ हमको ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, ए सी। तो ए सी कैसे निकलेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर
यानी कि ये 100 प्लस 100 200, जब ये रूट से बाहर आएगा 10√2 आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा यानी कि ए से सी तक 10√2 मीटर, यही इसका पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 10√2 होगा, कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। तो यही चीज़ थी, एक बार और ओवरऑल मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ कि एक स्क्वायर फील्ड थी, एक फार्मर इसका राउंड ले रहा था, तो 40 सेकंड में एक राउंड पूरा करता है। कहता है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद जो है उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो क्या होगा। देखो वो दौड़ा है कई बार, अगर डिस्टेंस कहा जाए तो 3 राउंड लिया है ना, तो डिस्टेंस एक राउंड में कितना डिस्टेंस है, एक राउंड में 40 मीटर है। एक राउंड में देखो कितना है, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, 40 मीटर है। तो 2 राउंड में कितना हो जाएगा, 2 × 40। 3 राउंड में कितना हो जाएगा, 3 × 40 यानी कि 120 मीटर। लेकिन अगला भी तो आधा चक्कर ले रहा है, फिर 20 मीटर जा रहा है इधर, तो इसमें 20 और जोड़ देंगे, यानी कि 140 मीटर अगर डिस्टेंस की बात की जाएगी तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा 140 मीटर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड पूछा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तब कितनी हो जाएगी, 10√2, यानी कि ए से स्टार्ट किया था और फाइनल पॉइंट कहाँ पे पहुंचा। भले वो 50 चक्कर लगाए, भले वो 60 चक्कर लगाने के बाद जाए, वो पहुंचेगा कहाँ पे, वो सी पे पहुंचा, यानी कि ए से सी तक की दूरी क्या है, 10√2। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लेस देन डिस्टेंस होता है, ठीक है। यही था इसका। और भी क्वेश्चन हम करेंगे फिजिक्स में, जितने भी क्वेश्चन है अभी तो नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन पे भी बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो अगले लेक्चर में वो भी हम करेंगे।